ऐसा होता है जैसे कई बार ट्रायल में नहीं, जैसे कोई मिसाल पाकिस्तान में अबे पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले लड़ाई करी, भारत ने घर में घुस के मारा। अच्छा बताओ तो, हमें एक दिन बहुत हंसी आई। हम लोग चाइना के चार्जर पे भरोसा नहीं करते हो, पाकिस्तान चाइना की मिसालों पे भरोसा कर लेता है। बता तो क्या उल्लू है पाकिस्तान, इसे शर्म नहीं आती अपने मन से। हम लोग चाइना के चार्जर नहीं लेते क्योंकि पता है चार्ज में लगाओ तो चार्ज नहीं होना है, पुट उड़ जाते हैं, जल जाते हैं, धुआं फेंक जाते हैं। वो बताओ तो धन्य रे पाकिस्तान वाले उल्लू हो, ये लोग चाइना की मिसाइलों पे भरोसा कर लेते। और हुआ क्या, ऐसी उड़ी सी और तुरंत वहीं आ गई। आर्मी बोली भगो 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 भगो, पाकिस्तान वाले बोले हुआ क्या, अरे बोले वो तो उड़ी ही नहीं है। आओ बताओ बताओ, ये हाल है। आओ, अरे बड़ी विचित्र हाल है। तो हनुमान जी बोले हमने तो चेकिंग की थी, अक्षय निपट गया। रावण बोला डर नहीं लगता, हनुमान जी बोले बिल्कुल डर नहीं लगता। रावण नाराज हो गया, परेशान हो गया। इतना नाराज हुआ रावण कि रावण ने मौत को बुलाया, मौत इधर आओ। जो महाराज आज्ञा, मौत जाओ। रावण ने कहा इस बंदर के बगल में खड़ी हो जाओ। मौत हनुमान जी के बगल में खड़ी हो गई। अब रावण ने पूछा क्यों बंदर, बगल में मौत खड़ी है, डर लग रहा, बीपी हाई है? हनुमान जी बोले 1% नहीं। रावण बोला देखो बगल में कौन है? हनुमान जी बोले मौत है। रावण बोला डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोले भैया खड़ी जरूर हमारे बगल में है पर देख तुझे रही है। खड़ी हमारे बगल में है पर देख तुझे रही है। रावण चौंक करके बोला हमें क्यों देख रही है? हनुमान जी बोले हमसे पूछ रही है, अभी चढ़े के बाद में चढ़ जाए। बताओ, ये अभयता हनुमान जी के अंदर है। रावण किसकी, लंका किसकी? रावण की। बलवान कौन? रावण। ताकतवर है रावण। राजा कौन? रावण। वहां का अधिपति कौन? रावण। बंधन में कौन? हनुमान जी। पर डर किसको है? रावण को। हनुमान जी अभय हैं। किसी ने पूछा हनुमान जी इतने अभय क्यों हैं? तब हनुमान जी ने कहा सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, हाँ क्या करना, क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीता, फिकर फिर। अरे पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पिता रघुवर श्री जानकी मैया, अब क्यों परेशान हो भैया, अब क्यों परेशान हो भैया। तुम तो रटो राम का नाम, फिकर फिर क्या करना। तुम रटो राम का नाम, फिकर फिर। अरे जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। फिर होगा क्या? तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। हाँ सिर पर सीताराम, फिकर फिर। हनुमान जी से कहा डर नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा? आहा, हनुमान जी बोले राम जी हैं और जिनके सिर पर, जिनके माथ पर हनुमान जी का हाथ हो, वो क्या, उसका कौन कोई क्या बिगाड़ सकता है? मेरे पागलों, मेरे श्रोताओं, अगर तुम्हारे भी सिर पर हनुमान जी का हाथ हो जाए, संकट मोचन का हाथ रख जाए, तो तुम्हारे माथ पर संकट मोचन का हाथ रखेगा तो संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन अब संकट मोचन हनुमान जी का हाथ कैसे रखेगा? ये चौपाई से ही समझना है। राम काज लगी तब,
अवतारा राम काज लगी सुनते ही भाइयों पर्वता कारा सुनते ही भाइयों पर्वता सुनते ही भाइयों पर्वता कारा सुनते ही सुनते ही भयं पर्वता कारा सुनते ही राम काज लगी तब अवतारा राम काज लगी तब अवतारा सुनते ही भयं पर्वता कारा सुनते ही भयं पर्वता कारा सुनते ही भयं सुनते ही भयं पर्वता कारा सुनते ही भयं सीताराम सीताराम सीता राम सीता राम। हनुमान जी महाराज कहते हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज किष्किंधा कांड की चौपाई कहती है, राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी का अवतार राम काज के लिए हुआ। लेकिन हनुमान चालीसा में भी तुलसीदास जी ने लिखा, राम काज करिवे को विद्यावान गुणियति। राम काज करवे को आता, राम काज। अच्छा, और हनुमान जी करते क्या? हनुमान जी राम काज ही करते। इसलिए मेरे पागलों, हम भी अगर हनुमान जी की तरह राम जी का काज करें। राम जी का काज क्या है? हमें तो वर्तमान में एक ही राम जी का काज लगता है, भैया भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए, राम जी का काज यही हो सकता है। ये भी तो एक कार्य है, ये भी तो एक काम है। तो राम जी का काज ये भी है। इसलिए तो हम दिन रात हनुमान जी से ही सीख करके, हनुमान जी से ही प्रेरणा लेकर के लगे हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। साधु जी, साधु जी, ओ साधु जी। देखो दुनिया अजब है, भगवान ने अजब दुनिया रची है। माटी तूने अजब रचा भगवान, खिलौना बैठ जाओ। आहा, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत हिंदू राष्ट्र की। आहा, मेरे प्रियजनों, हनुमान जी महाराज का प्रकट होना। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयं सुनते ही भयं पर्वता कारा। जाम्बवंत जी ने कहा, हनुमान जी आपका अवतार राम जी के काज के लिए हुआ है। हनुमान जी फिर खड़े हुए,
और इतना विशाल शरीर बनाया कि जब बैठे थे तब जामवंत जी नीचे की तरफ देखकर बात कर रहे थे, लेकिन जब इतना कहा कि आपका अवतार राम जी के काज के लिए हुआ, तो ऊपर की तरफ देखते हुए हनुमान जी से बात कर रहे हैं। हनुमान जी पर्वत आकार के बनकर के जामवंत जी से बोले, जामवंत अब बताओ, आप बड़ी 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 बातें बोल रहे थे, अब हमें करना क्या है, आप बहुत प्रेम पूर्वक हमें बताओ। जामवंत जी वर्णन करते हनुमान जी के तेज का। कनक बरन तन तेज विराजा, हनुमान जी का स्वरूप सोने के समान है। आहा, स्वर्णमय देह हनुमान जी की, ऊपर से विशाल, सूर्य की किरणें हनुमान जी के तन पर जब पड़ रही हैं तो सोने के समान हनुमान जी के तन पर स्वर्णमयी सूर्य की किरणें ऐसे चमक रही हैं जैसे प्रत्येक रोम रोम में हीरा जवाहरात जड़े हुए हैं। कनक वरन तन तेज विराजा, हनुमान जी का मुख तेजोमय है। मानहु अपर गिरिन कर राजा, हनुमान जी के इस विशेष स्वरूप को देखकर जामवंत जी प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने गर्जना की, और गर्जना कैसी, सिंह नाद कर 12 सिंह से भयंकर गर्जना। एक पैर आगे किया, एक पैर पीछे किया, राम राम बोल करके गर्जना की। इस गर्जना की ध्वनि को सुनकर हनुमान जी के साथ आए हुए सब बानर डर गए। अब हनुमान जी बोले, जामवंत जी बताओ करना क्या है, कहो तो हम एक छलांग में समुद्र लांग जाएं, पूरी लंका ही वापस उठा के ले आए, रावण को मार आए, त्रिकूट पर्वत को उठा लाएं। त्रिकूट पर्वत को उठा लाएंगे तो लंका भी आएगी, क्योंकि लंका त्रिकूट पर्वत के मध्य में बसी है। तुम टेंशन न लो, रावण का अभी खत्म खात्मा करके हमारे। जामवंत जी हाथ जोड़ के बोले, भैया इतना ना करना। बोले क्यों? बोले अगर तुम ही रावण को मार आओगे तो राम जी क्या करेंगे, पूरी पिक्चर यही नहीं बंद हो जाएगी, फिल्म तो पूरी होने दो।